ये जब आप सिनेमा देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्टर की ज़िंदगी अगर आप उसको आस्था में लोग मान लिए तो फिर लोग समझते हैं कि ये राम है तो ये पान नहीं खाएगा, ये राम है तो ये इसको भाई वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। तो उसमें क्या एज ए इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। उसी बेस पे एक कहानी है कि एक एक्टर की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं होता है, और जब लोग उससे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद उसकी मुसीबत और बढ़ती है। केसरी भाई, क्या राम का किरदार करने वाले रामायण में अरुण गोविल की कहानी है ये? आप कह सकते हैं क्योंकि उनके साथ भी उनसे ही इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई है कि उनके भी जीवन में उछल कूद हुआ था जब उन्होंने एक सिगरेट भी ली थी। तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं पिरोया है। लेकिन एज ए एक्टर मैंने इसमें जो काम किया है, मेरी प्रयास है कि मैं उस राम की भूमिका में कोशिश बहुत किया हूँ, बट राम तो बन नहीं पाया और ना ही मैं बन पाऊँगा, और मुझे राम बनना भी नहीं है। मैं एक इंसान के रूप में चाहता हूँ अपने जीवन को चलाऊं, और इंसान के रूप में ही राम के आचरण को अपने अंदर लेकर अपने जीवन को चलाऊं, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। केसरी जी, लहरे भोजपुरी की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। टीजर जो है रिलीज होते ही हिट हो गई पूरी पिक्चर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुबारकबाद इसके लिए आपकी पूरी टीम को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग किरदार शेड, जैसा कि आपने कहा कि एक आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड पूरा किरदार है, तो किस तरह की तैयारी आपने अलग अलग किरदारों के लिए की, उसके बारे में? देखिए, एक लोहा ही है जो गन भी बना, लोहा से गन भी बनता है, गोली भी बनती है, चाकू भी बनता है, दुनिया का हर तेजदार हथियार बनता है। तो समझ लीजिए कि हमारा किरदार लोहा है, एक सरिया है। उस सरिया से इस सिनेमा में कई प्रकार के हथियार बनाए गए हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये लोहा ही है, एक कलाकार है। कलाकार इसमें कोई नहीं मान रहा है। हर उस मेरे कलाकारी से हर आदमी जुड़ गया है, और जुड़ने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई है वो शायद भगवान राम के जीवन में भी उसा ही प्रॉब्लम आया था जो मुझे आई है इस सिनेमा में प्रॉब्लम। और मुझे मज़ा आया इस सिनेमा को करने के बाद, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जीवन की इससे बड़ा रोल अब मुझे पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं। ये गाना जो रिलीज किया गया, ये बच्चन साहब का आइकॉनिक सॉन्ग है, और जब ये रिलीज हुआ था तो काफ़ी हिट हुआ था। बच्चन साहब, क्या इस गाने की शूटिंग के लिए आपने कुछ तैयारी की, उनके स्टेप देखे या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, बच्चन साहब को कौन देखना नहीं चाहेगा, बट वो बहुत साल, मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पहले की ये गाने होंगे, तो मैंने उन चीज़ों को देखा नहीं। बट हम लोगों ने नए तरीके से कोशिश की है। उनको कॉपी करना आसान काम नहीं है कि मैं बच्चन साहब को कॉपी करूँ, वो आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बट खेसारी क्या है वो मैं कोशिश किया हूँ कि दुनिया को बताऊँ कि मैं ये हूँ, बच्चन साहब अलग, वो ईश्वर है, तो ईश्वर को कॉपी करना बड़ा असंभव बात है। बट हम प्रयास किए हैं कि मैं खेसारी हूँ तो लोग मुझे खेसारी के रूप में ही। खेसारी जी, जैसे कि आपने राम का किरदार निभाया, आपने कहा कि अरुण गोविल जी को लोग ऐसे रिलेट करते थे, आपने भी बहुत सारे हिट किरदार निभाए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि किरदार के साथ लोग कनेक्ट करने लगे, फैंस वो नाम से बुलाने लगे आपको? अगर उस बारे में ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना चाहे। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल नाम शत्रुघ्न है, सबको पता हो जी, बट लोगों ने ही मेरा नाम खेसारी रखा, और लोगों के रखने के बाद ये पहला ऐसा मेरे जीवन में ऐसा चीज़ आया जैसे दिनेश भैया के साथ हुआ, निरहुआ। तो बहुत कम ऐसे कलाकार हैं आपके जीवन में, और बहुत कम ऐसे कलाकार हैं कि उनके नाम से नहीं बल्कि लोगों ने जो दिया उसी नाम से दुनिया ने पूजा। तो ये मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा मेरा नाम ही दुनिया का दिया हुआ है। अब इससे बड़ा मेरे लिए उपहार दुनिया से क्या हो सकता है? आप निर्माता भी है, निर्देशक भी, क्या कारण बना कि आप निर्माता बने? क्या भोजपुरी को बोलना चाह रहे हैं को लेके आप खेसारी जी को? देखिए, भोजपुरी में एक बड़े कैनवास की बहुत ज़रूरत है, और एक बड़े कैनवास को हमेशा एक बड़ा हीरो, एक बड़ा सुपरस्टार चाहिए होता है। खेसारी जी से हमेशा डिस्कशन करते थे हम लोग बोले, जैसे कि हम लोग के एक बड़े कैनवास की जो शुरुआत भोजपुरी से हुई संघर्ष 2 के बाद में बतौर निर्देशक प्रोड्यूसर्स के साथ में काम करना कि अरे अब तो पराग पाटिल बड़ी कैनवास की सिनेमा बना रहा है, तो अब अगर इसको साइन करेंगे तो बड़ा कैनवास हो जाएगा। तो वही मैं खेसारी जी से तब डिस्कस किया, तो खेसारी जी ने मुझको ये मौका दिया कि पराग तुम भी प्रोड्यूसर बनो, और
और कहीं ना कहीं इस फिल्म से राजा राम से KKR27 भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे केसारी जी ने पहले कहा कि धन बाकी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तन मन और धन से ये मेरे साथ है। तो यही कहना चाहूँगा कि राजा राम एक जो किरदार है केसारी जी का, तो जैसे एक रियल लाइफ में ये सुपरस्टार है, वैसे रियल लाइफ में भी एक सुपरस्टार की भूमिका कर रहे हैं। और जब रियल लाइफ में एक सुपरस्टार एक हीरो की भूमिका में एक सिनेमा में नजर आता है, तो एक डिफरेंट किरदार उसको करने पड़ते हैं। जब किरदार कोई माइथो या हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक अहम किरदार उसके साथ में उसको जब निभाने की जब जरूरत पड़ती है, तो जैसे इन्होंने कहा कि इनका नाम था शत्रुघ्न और इन लोगों ने इनको केसारी के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। तो वही बात है कि एक माइथो इमेज से एक सुपरस्टार को निकलकर वापस अपने आप को सुपरस्टार प्रूव करना होता है, वही है राजा राम। सर आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा, एज अ डायरेक्टर आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि मतलब जो इमेज है राम की उसको सही तरह से लोगों के सामने लाई जाए? अगर उस बारे में कुछ शेयर करें कि उस पर कितना ध्यान दिया है एज अ डायरेक्टर आपने? सर एज एन डायरेक्टर बिल्कुल, जहाँ प्रभु श्री राम जी की बात आती है तो हमारे हिंदुस्तान के हमारे सबके भगवान हैं वो, हम सबके भगवान हैं राम जी। तो राम जी को पोर्ट्रे करना एक सचमुच एक चैलेंज था। और केसारी जी आज हमारे सामने कोई राम है पूरे हिंदुस्तान के सामने तो अरुण गोविल जी है। राइट। प्रभु श्री राम को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन रामायण के जरिए घर घर में हर जगह पर हम लोग के नज़र में सामने कोई राम है तो अरुण गोविल जी। तो अरुण गोविल जी के रामायण को, रामानंद सागर के रामायण को केसारी जी ने और हमने प्रॉपर वे से स्टडी करके इसको बनाया कि इनके ऊपर प्रेशर इसी का प्रॉपर वे से तो गया आएगा कैसे? जब केसारी जी साथ में तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो प्रेशर खेसारी का और जब केसारी जी के साथ में सारेगामा हम भोजपुरी जुड़ गया तो अपने आप में प्रेशर थोड़ा और कम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कार्तिक सर का, मनीष सर का, संजय सर का, सारेगामा की सारे टीम का, जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट करके राजा राम को इतना भव्य बनाया। इस कहानी का सबसे बड़ा सार बता रहा हूँ आपको जी कि पूरी दुनिया ने खेसारी को राम मान लिया और खेसारी ये मानने को तैयार नहीं कि मैं राम नहीं हूँ। वाह सर, एक चीज बस मानने- सीधा कि मैं मानने को तैयार ही नहीं, मैं अपने आप को कलाकार मान रहा हूँ और दुनिया मुझे राम बना के बैठी हुई है। राहुल आपको राम मान रहा है। राहुल आपने एक